दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों दर्शनों की श्रृंखला में आज आपको हम रेती स्टैंड स्थित आवरी माता जी के दर्शन करवा रहे हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर 100 साल से भी अधिक पुराना है। यहाँ के आसपास के क्षेत्रवासी जो यहाँ माँ पर आस्था रखते हैं वह यहाँ अपने दुख और दर्द लेकर जरूर पहुँचते हैं। उदयपुर जिले में आवरी माता जी के 2 मंदिर बने हुए हैं, एक डबो की यहाँ बना हुआ है और दूसरा रेत स्टैंड। इसके अलावा जो तीसरा मंदिर है वह चित्तौड़गढ़ जिले के में बना हुआ बद्देसर बेरू एरिया में। माना जाता है कि माँ आवरी माता अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है। कहा जाता है कि कोई भी अपाहिज या लकवे से ग्रस्त रोगी यहाँ पहुँचते हैं तो वह स्वस्थ होकर लौटते हैं। माँ उन पर विशेष कृपा बरसाती है। उदयपुर में रेती स्टैंड पर स्थित आवरी माता जी का मंदिर 100 से भी अधिक साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ जिले में बसी आवरा माता जी के यहाँ जोत लाई गई थी। उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यह मंदिर रेत स्टैंड पर एक पहाड़ी पर बसा हुआ है और यहाँ पर प्रतिवर्ष नवरात्रा में विशेष आरती और उपासना की जाती है। यहाँ स्थानीय लोगों का सबसे ज़्यादा आने का क्रम जारी रहता है। 9 दिन तक यहाँ पर स्थानीय भक्त मंडल द्वारा आयोजन किए जाते हैं, जिसमें खीर प्रसाद व अन्य सामग्री भी वितरित की जाती है। यहाँ पर हर नवरात्रि में भव्य सजावट और 9 ही दिन अलग अलग प्रकार का प्रसाद भी वितरण किया जाता है, जिसके लिए यहाँ एक ट्रस्ट बनाई गई है जिसका नाम है जय हिंद नवयुवक मंडल, जो कि यहाँ सन 1979 से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। 2006 के बाद भी यहाँ नई युवा पीढ़ी ने कमाल संभाल ली है, जो यहाँ निरंतर सेवा के कार्य कर रही है। 1979 की पूरी टीम भी उनके सहयोग के लिए यहाँ उपस्थित रहती है व इनका हौसला अफजाई करती है। यहाँ पर व्यापारियों और आने वाले भक्तों पर किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। 24 घंटे जल व्यवस्था, साफ सफाई और विकलांगों को दर्शन करवाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती रही है। यही कारण है कि यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन करने माता के दरबार पहुँचते हैं। यहाँ से संख्या तो नहीं बता सकते, क्योंकि स्वस्थ होने वाला वापस आकर के बताता है नहीं मैं स्वस्थ हो गया हूँ। लेकिन ये रेती स्टैंड पुलिस लाइन के पीछे जो स्थित आवरी माता का मंदिर है, निश्चय ही बहुत चमत्कारिक है। और इसकी स्थापना बहुत लंबे समय पहले जो अभी पुजारी हैं इनके पूर्वजों ने की थी। इनके फादर, उनके फोर फादर, उन सबसे हमारा परिचय था, तो उनसे उनके समय से चला हुआ आ रहा है। और नवरात्रि तो हर वर्ष होती है, लेकिन पिछले 40 साल से हमने ये व्यवस्था और की है आने जाने वालों की सुविधा के लिए। पहले गाड़ियाँ बहुत चोरी होती थी तो निःशुल्क पार्क सुविधा की। यहाँ के स्टूडेंट्स को हमने काम में लगाया ताकि वो बेकार के बातों में नहीं जाए उनका दिमाग। इस तरह से उनका रचनात्मक कामों में उनको लगाने के लिए यहाँ लगाया है। और भक्तों को भी लाभ मिले आने का, कुछ ना कुछ शेगारी मिलती रहे, वो आते हैं वो व्रत उपवास में, तो उनको भी लाभ मिले इसके लिए। और ये सारे नवयुवक सभी जाति धर्म के लोग हैं, इसमें कोई विशेष प्रकार के नहीं। और सेंट्रल एरिया के तो हैं ही, आसपास के दूर दराज के भी हैं, वो सभी यहाँ सहयोग कर रहे हैं। इसलिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और मीडिया के भी हम आभारी हैं कि वो कम से कम यहाँ का संदेश दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए लेक सिटी न्यूज़ को भी हम धन्यवाद देते हैं। दिन भर अपनी दुकान में व्यस्त हैं, किस तरह समय निकाल रहे हैं यहाँ? सर, माता जी के नाम पे समय निकालना तो सभी का है, हमारे धर्म के उसमें तो होना ही है। मैं जय हिंद नवयुवक मंडल का अध्यक्ष अनिल सिंह गौड़। मैं करीब 40 साल से ये मंडल काम कर रहा है। उसमें पहले सीनियर हमारे दलपत सिंह जी, किरण सिंह जी, रतन सिंह जी ये लोग थे। अब हम यंगों ने थोड़ा उसमें चालू कर दिया, तो भाई साहब लोगों का हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। फिर भी ये लोग भाई साहब लोग आके हमें बताते थे इससे काम करो। और हमारी सारी टीम, मेरे सारे दीपक सिंह चौहान, महेंद्र सिंह चौहान और बाकी सभी सारे यंग हमारे साथ लगे हुए हैं और माता जी की सेवा में लगे हुए हैं हम लोग। सर, किस तरह से आपकी टीम काम करती है? हमारी युवा टीम सुबह से यहाँ पर 8 बजे से यहाँ पर आ जाती है और रात की 11:30-12 बजे तक यही रहती है। और हम जय हिंद नवयुवक मंडल आवरी माता मंदिर रेती स्टैंड की यहाँ पर सेवा देते हैं। हम यहाँ सभी यहाँ पे लोकल निवासी हैं, कुछ बाहर के भी हैं, वो भी पधारते हैं यहाँ पे। और 9 दिन यहाँ पे आरओ के जल व्यवस्था 12 घंटे 24 घंटे चलती है। दोनों ही पार्किंग हमने निःशुल्क कर रखी है, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और जितना भक्त वगैरह हमारे पधारते हैं, वो अगर कुछ सहयोग देते हैं, वो सारा डेकोरेशन में जाता है। वो सारा रोज़ यहाँ पे कुछ न कुछ नया प्रसाद बनता है, जैसे सेगारी खीर हो गई, सेगारी
साबूदाने की खिचड़ी हो गई, ऐसा हम प्रसाद रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं यहाँ पे भक्तों के लिए। और कभी कभार क्या होता है, आवरी माता जी मंदिर में कोई 100-200 किलोमीटर से पधारे भक्त आते हैं और किन्हीं को किसी कारणवश दर्शन नहीं होते हैं, तो हमने आवरी माता जी की प्रतिलिपि हमने नीचे भी स्थान करी है। यहाँ पर भक्त सभी पधारते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं और सभी भक्तों से हम उनके द्वारा ही आरती कराई जाती है। यहाँ पर हमने व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध करा रखी है। कोई चलने में असमर्थ हो तो हमारा कार्यकर्ता स्वयं उनको ऊपर ले जाकर दर्शन करा के उन्हें पुनः वापस लाकर उनके वाहन तक छोड़ते हैं। यहाँ नवरात्रि का कार्यक्रम विधिवत सुचारू रूप से जो नियमानुसार जो है उसी हिसाब चल रहा है। आज अष्टमी का रोज है, महागौरी मातेश्वरी की सेवा है। नित्य प्रति शाम को सेवा कार्य 9 बजे सेवा होती है, भव्य आरती होती है, दर्शनार्थी सभी पधारते हैं और सब दर्शन करते हुए प्रसाद वितरण यहाँ किया जाता है। जैन नवयुग मंडल की टीम जो विगत 40 वर्षों से सेवा दे रही है, यह टीम पूरी सक्रियता से सब प्रकार का ध्यान रखती है। किसी आने वाले दूर दराज से आने वाले दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए उनको सावधान और सतर्क करती रहती है। वाहनधारी जो आते हैं, वाहनधारियों को सभी को सतर्क किया जाता है। यहाँ पूरी तरह निस्वार्थ भावना से मंडल सेवा विगत 40 वर्षों से देता आ रहा है। मैं इस मंडल का संरक्षक विगत 40 वर्षों से हूँ और मेरे साथ में अन्य जो है रतन सिंह चौहान, धर्मेंद्र सिंह चौहान, महेंद्र सिंह चौहान, हीरालाल जी साहब हैं और वर्तमान में भी हमारे अध्यक्ष हैं अनिल जी गौड़। इनकी सेवा सराहनीय है। अब हम तो इतना समय दिया, हम फिर भी समय साथ इनके साथ लगे हुए हैं, किंतु इनके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं और जो मार्गदर्शन की मांगते हैं उन मार्गदर्शन हम अपने अनुसार ज्ञान के अनुसार इनको देते हैं और ये इस काम को पूरी सक्रियता के साथ करते आ रहे हैं। आज दर्शनार्थी पूरी तरह संतुष्ट है। यहाँ दर्शन करने पे उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, किसी वाहनधारी को नुकसान नहीं होता। जैसे कई जगह वाहन चोरी वगैरह हो जाते हैं, यहाँ किसी प्रकार का वाहन आदि चोरी नहीं होता। पूरे टीम लगी रहती है। हमारे कुछ कार्यकर्ता वाहन जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ लगे रहते हैं और अपनी वेशभूषा में खड़े रहते हैं और हर प्रकार से ध्यान रखते हैं। कोई यदि लोग बिना लगाए भी जा रहा है तो उसको सावधान करते हैं कि आप अपने इस व्हीकल को लॉक लगा के जाएं, खुला नहीं छोड़ें और जाए। सारी सुविधा है और पार्किंग की व्यवस्था के लिए सामुदायिक भवन के पास एक ऐसी व्यवस्था है पूरी विधिवत, जहाँ 3 व्हीलर और 4 व्हीलर रखने की पूरी पार्किंग व्यवस्था है। ये पार्किंग व्यवस्था दोनों हर प्रकार से पूरी तरह निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क हम नहीं लेते। जय माता दी। आवरी माता जी का मंदिर है रेती स्टैंड उदयपुर में और हमें जैन नवयुग मंडल टीम से, ये हमारी पूरी टीम है। टीम में कम से कम 30 कार्यकर्ता हैं टोटल और जैन नवयुग मंडल सन 1979 से काम कर रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर सेवा दी जा रही है और हमारे से जो पहले जैन नवयुग मंडल के जो कार्यकर्ता थे, सदस्य थे, वो अभी भी यहाँ शाम को पधारते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं। ये जोत कितने साल पुरानी आई है इसका तो हमें अंदाज़ा नहीं, लेकिन 100 वर्षों से भी पुराना ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है और धीरे ही धीरे यहाँ पर भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती हुई जा रही है। मेरे साथ इस मंडल के उपाध्यक्ष महोदय लोकेंद्र सिंह जी चौहान भी हैं, साथ ही वरिष्ठ हमारे मंडल के प्रभारी राजेंद्र सिंह जी बल्ला भी हैं। और ये बताना चाहूँगा कि ये आवरी माता जी का मंदिर वाकई में बहुत चमत्कारी मंदिर है। जो भी यहाँ पर अपनी कोई पीड़ा लेकर आए, कोई परेशान व्यक्ति आया है, उनकी निश्चित तौर पे यहाँ से समस्या पीड़ा दूर हुई है और फिर उन्होंने अपनी ओर से जो भी बन पड़ा है इस मंदिर के लिए योगदान किया है। तो समस्त भक्तों से निवेदन है कि एक बार यहाँ माता जी मंदिर में जरूर पधारें और यहाँ पर हमारी सेवा देखें और आपसे जो भी सहयोग बन पड़े ज़रूर कीजिए। हम इस मंदिर के विकास के कार्य के लिए निरंतर अग्रसर हैं और लगे रहेंगे। जय माता दी।